हेलो वैष्णवी। हेलो मैम। हेलो वैष्णवी, इतना तक जो क्लास हमने कंप्लीट किया है उसमें कुछ डाउट वगैरह है क्या? नो मैम। उसमें समझ में आ रहा है ना वो सब? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो हम ना आज के क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इतना जो पढ़ाया है उसमें से मन में आ रहा है कि वो एक बार देखना है ना, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स रिवाइज किया है। तो 15 चैप्टर्स में से थोड़ा एक बार देख लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स में चले जाएंगे। इट ओके? ओके मैम। ओके ओके, फाइन। तो नटबर नटचंद है ना, नटाबर चंद वो है ना, यस करेक्ट मैम, स्पेलिंग? यस मैम, यस मैम। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मैम आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जी, नटवर चांद नटाबर चांद। ओके ओके, फाइन जी। फाइन। तो नटाबर चांद, बाकी जो भी पुराने वाले क्लासेस है ना, वो एक बार देख लेना। उसको यस मैम, उसको मेनली देख के एक बार देख लेना उसमें से क्या क्या है करके। ओके। यस मैम, यस मैम। तो हर 15 चैप्टर्स के बाद हम थोड़ा टाइम रिवाइज करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर्स में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट है ना, हम ये 15 चैप्टर के बाद है ना, जो भी है वो हम थोड़ा कंसाइज करके जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बाकी सुश्रुत का भी चरक का भी बहुत आगे निकल गया और हमें एंड मंथ तक टारगेट है कि हमें कंप्लीट करना है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और वो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में है वही हम डील करते हैं, और कुछ नहीं। मतलब एक चैप्टर लेते हैं तो वो मैक्सिमम हमें 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के अंदर वो सभी कंसाइज करके एक एक चैप्टर की ओर चले जाना है। मैक्सिमम 10 मिनट्स ही देते हैं। इज इट फाइन? यस मैम। ओके, तो ऐसा करते हैं तो मेनली हम कवर कर पाते हैं, वरना है ना कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेनली क्या होता है कि हमें ये संहिता फिनिश होने के बाद हमें बाकी सब्जेक्ट्स की ओर जाना है। सो सब्जेक्ट्स आपको पता है, हम पूरा बीएमएस का सब्जेक्ट्स जो होता है ये सब कवर करके जो आए हैं, तो इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और इवन आयुर्वेद इतिहास से लेके हमारा लास्ट पंचकर्मा तक जो फिनिश करना है वो ज्यादातर फिनिश करने के लिए होता है। और फिर इवन इसके साथ साथ इसका मॉडर्न टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पिछले क्लास में मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, मॉडर्न टाइप में मेनली थर्मोमीटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं करके एक क्वेश्चन था ना। तो इसलिए उसी तरह इसका मॉडर्न टॉपिक्स भी रिवाइज करना है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दबाजी में इसका करना पड़ेगा। इज इट फाइन? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर सुश्रुत का, सॉरी, अष्टांग हृदय सूत्र का फर्स्ट चैप्टर से हमने शुरू किया था। मेनली दोष स्थान वगैरह से शुरू किया था, दोष स्थान और फिर अग्नि वगैरह। तो विषम का कौन सा है? विषम का कौन सी दोष आता है विषम अग्नि का? बात दोस्त। बात है, ओके। और फिर उसके साथ साथ मेनली इम्पोर्टेंट में द्रव्यम 3 टाइप के होते हैं वो पढ़ाया था। क्या क्या है 3 टाइप्स का? द्रव्य, शमनम, कोपनम। शमन शोधन और शमनम कोपनम स्वस्थहिदम करके है। द्रव्य का 3 टाइप्स, द्रव्य का 3 टाइप्स है वो। समझ में आ गया? फर्स्ट चैप्टर में था वो। शमन कोपन स्वस्थ हित द्रव्य। शमनम कोपनम स्वस्थहिदम करके था वो इम्पोर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट निष्काम्य अध्याय से, और फिर इसके साथ साथ परम औषधा फॉर शरीर दोषा वो सब हमें मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट था मेनली योगी गुणा, योग गुणा, वो सब कवर किया था। उसमें मेनली था बुद्धिमान परिचारक है, बुद्धिमान परिचारक गुण में से आता है। और फिर नेक्स्ट विषय गुणा में से सूची आता है, विषय गुणा में से सूची आता है, तो दोनों कंफ्यूज मत करना है, वो है इंपॉर्टेंट। और फिर उसके साथ साथ मेनली सुख साध्या कृच साध्या यहाँ पे रोगा करके था। तो मेनली सुख साध्य आते हैं तो यूना पुंसा अमरमा करके था, वो हुआ था। और फिर दिनचर्या आते हैं तो लेंथ ऑफ टूथब्रश कितना था? क्या मैम? लेंथ ऑफ टूथब्रश कितना अंगुला था? 12 अंगुली। और फिर जिह्वा निर्लेखन का? 10 अंगुली।
Okay, very good, very good. Okay, the drugs used for toothbrush में mainly अर्का नेग्रोदा वगैरह जो भी ड्रग्स था उसके बारे में भी हमने कवर किया। और फिर गुणा उष्णांब स्वेगायन अदखाय बलावह होता है, उणाम उष्णांब स्वेगायन उत्तमांग में केशा और नेत्र बलहर होता है, वो सब होते हैं। और फिर व्यायाम का पश्चात कर्म वो मर्दन था, वो भी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करने वाले पोर्शंस है। और फिर बाकी एक एक का गुणा कर्मा करके हमने कवर किया था। तो मेनली रसांजना वगैरह 1 in 7 days वो कफस्रावणा के लिए वो चैप्टर में उतना ही। और फिर इंपॉर्टेंट था सर्वधर्मेशु मध्यमम, वो इस चैप्टर में बता सर्वधर्मेशु मध्यमम करके बताते हैं। और हम जाते हैं तो हम कितना हस्त के आगे देखना है या फिर कितना युगा while walking, how much distance we have to see in front. 4 हस्त। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली दिवापि नेवे सेवे वो सब में। तो मेनली ऋतु आते हैं तो कुंकुमा एंड कस्तूरी लेपा कौन सी ऋतु में था? कुंकुमा एंड कस्तूरी लेपा ऋतुचर्या चैप्टर में। नहीं, कुमकुम कुंकुमा एंड कस्तूरी आदि लेपा दे देती हूँ। हेमंत में। हाँ, हेमंत। ओके ओके। तो और फिर शूल्य जांगल मांसा कौन से ऋतु में है? शूल्य जांगल मांसा शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, या फिर हेमंत ऋतु है, या फिर वर्षा ऋतु है? शूल्य जांगल मांसा वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु। उसके लिए कोडवर्ड क्या है कि आप सोच लेना शूल्य जांगला वसा, सोच लेना शूल्य जांगला वसा। तो वसा आते हैं तो वसंत मिल जाते हैं, तो शूल्य जांगला मांस की जगह पे अब वसा डालते हैं, शूल्य जांगला वसा। तो वसंत ऋतु से का साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट था नहीं वो सब ओके पाया। ओके, शशांक किरण बक्षा कौन सी ऋतु में था? शशांक किरण बक्ष्य शशांक किरण ग्रीष्म। ग्रीष्म ही है। यस मैम। ओके ओके फाइन। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली स्थापना, वो सब हमें मिल जाते हैं, हमें कोड के हिसाब से ही चलते हैं। और फिर नेक्स्ट रसा, ग्रीष्म में कौन से रसा को हम यूज करना है ग्रीष्म ऋतु में? रसा वेरियस ऋतु में जो यूज करता है उसमें ग्रीष्म ऋतु में कौन सा ऋतु को यूज करना है? कटु नहीं, कटु नहीं, ऑलरेडी ग्रीष्म हॉट है, उसके साथ साथ हमें कटु यूज नहीं करना है, तो उसको ऑपोजिट लेना है। डोमिनेंट रस है हाँ, यूज करने के लिए, तो हमें मधुर रसा को लेना है, यूज करने वाले ग्रीष्म में मधुर लेना है। तो ऐसा सोच लेना ग्रीष्मा, ग्रीष्म के लास्ट एंड वर्ड में MA है, तो ग्रीष्मा मधुरा या फिर ग्रीष्मा मधुरा करके एक वर्ड में लिख लेना तो मिल जाता है। नेक्स्ट आधारणीय वेगास के नंबर कितना था? आधारणीय वेग 14। ओके। और फिर उसके साथ साथ मेनली उपवासा कौन सी रोध लक्षण में बताया है ट्रीटमेंट के तौर पे उपवासा करना है करके, उपवासा या फिर लंघना कौन सी इसमें करना है करके बताते हैं आचार्य। उपवासा या फिर लंघना विच रोध लक्षण में? ऑप्शन बताती हूँ, तृष्णा रोध लक्षण, शुद्ध रोध लक्षण, निद्रा रोध लक्षण, या फिर सर्दी रोध लक्षण। सर्दी। ओके, सर्दी रोध लक्षण। ओके, अभी नेक्स्ट मेनली कौन सी दिशा, रिवर विच इज फ्लोइंग टू विच दिशा इज गुड, कौन सी दिशा में चलने वाली रिवर क्या? पश्चिम। ओके ओके ठीक है, तो वो है। और फिर नेक्स्ट ओके वो तब हो गया। अतियोग ऑफ अंबुपाना से होने वाले एक डिसीज का नाम, अतियोग ऑफ अंबुपाना उससे होने वाले डिसीज ऑप्शन देती हूँ, रक्तपित्ता, ज्वरा, मद, मूर्छा। अति अंबुपाना, अतियोग ऑफ अंबुपाना
उससे होने वाले एक डिसीज, मेनली कफपित्ता जैसे व्याधियां होते हैं उससे होने वाले। अति अंबुपाना, अति योगा ऑफ अंबुपाना करके आचार्य बताया हम है। ऑप्शन क्या क्या थे? ओके, मेनली रक्तपित्ता, ज्वर, मद, मूर्छा। मद, मूर्छा। पता नहीं, रक्तपित्ता, ज्वर, मद, मूर्छा। नो मैम, नो आइडिया। ज्वर आता है, ठीक है। अधियोगा ऑफ अंबुपाना कहीं पे लिख लेना, अंबुपाना की अधियोगा की वजह से होने वाले मेनली कफपित्त डिसऑर्डर आते हैं, तो वो मेनली ज्वर वगैरह, मेनली ज्वर आकर के आचार्य ने बताया है। ओके, तो फिर मेनली हमने काउस मिल्क और माहिशा मिल्क के बारे में एक रेफरेंस में बताया था। दूसरा एक और क्वेश्चन, पिछले वाले AIPGT के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा था, वो मेनली था कि कौन सी काला ऑफ द डे, विच टाइम ऑफ द डे में हमें काउस मिल्क पीना है और विच टाइम ऑफ द डे में हमें माहिशा दूध पीना है करके। कहीं पे ये देखा है, कहीं पे सुना है इसके बारे में? विच नो टाइम मैम। ऑफ द ना, ओके, विच टाइम ऑफ द डे में इसके बारे, तो ऐसा क्वेश्चंस जो डीप पे निकालते हैं ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं अभी। तो मेनली काउस मिल्क या फिर गोक्षीरा जो होते हैं फोरनून टाइम में पीना है करके बताते हैं, और फिर माहिशा क्षीरा जो होते हैं वो मेनली आफ्टरनून टाइम के बाद पीना है करके बताते हैं। फोरनून, आफ्टरनून के पहले गोक्षीरा को पी लेना है, आफ्टरनून के बाद है तो मेनली माहिशा क्षीरा को पीना है करके एक रेफरेंस में इसके बारे में आ जाते हैं। ओके, वो भी कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना। और फिर नेक्स्ट में उसमें भी किलाटो वगैरह के बारे में क्वेश्चन। किलाटो हम जब बाकी द्रव्य वगैरह के बाद है ना, हम एक क्लास उसमें दे देते हैं क्षीरा और फिर क्षीर विकृति के बारे में, पर अष्टांग पॉइंट ऑफ व्यू में इतना सारा जो एक्सप्लेन किया है वही कवर करके जा रहे हैं। और फिर इक्षु का श्रेष्ठ वैरायटी कौन सा है? ऑप्शन दे देती हूँ। मैम पुंडरिक, पाउंड्रक। हाँ पुंडरिका, वेरी गुड। ओके, वंशी कौन सा है? भिक्षु के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओके, सेकंड में आते हैं। और फिर अक्षतैला का गुण क्या होता है? अक्षतैला, अक्षतैला केश्य होता है। ओके, केशे एक है, गुरु भी होते हैं, शीता भी होते हैं। हाँ, फिर गुरुशी। ना अति तीव्र मधा करके कौन सी सुरा के बारे में एक्सप्लेन किया है ना? अति तीव्र मधा, अति तीव्र मदा नहीं होते हैं, उसके बारे में किसमें एक्सप्लेन किया ना? अति तीव्र मधा करके। तो ऑप्शन दे देती हूँ, हरित की सुरा, विविध की सुरा, आमल की सुरा, या फिर धान्य अम्ला ना? अति तीव्र मदा, विविध की, ओके, विविध की सुरा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेनली अन्न स्वरूप विज्ञानीय के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो अन्न स्वरूपी अज्ञानीय में श्रेष्ठ एवं शुकशाली कौन सा है? श्रेष्ठ एवं शुकशाली, रक्तशाली। और मैम रक्तशाली ही त्रिदोषग्न है, मैंने ढूंढा। हाँ ठीक है, ओके। और फिर शुकशाली में अवरा कौन सा है? यवक। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली ग्लपना गुणा किसमें दिया है? ग्लपना, ऑप्शन दे देती हूँ, माशा, पिन्याका, कुलत्ता। ग्लपना गुणा, ग्लपना पिन्याक के गुण में बताया है, दृष्टि दूषणा और फिर ग्लपना करके। उस टाइम मैंने मार्क करने के लिए बोला था, स्टार मार्क कर लेना इसका। विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव ग्लपना गुणा करके बोल देता है। चंद, अगर कुछ डाउट है तो बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम ग्लपना का मीनिंग भूल गई। ओके, हाँ, मेनली वो ज्यादातर रक्त पित्ता वगैरह की दुष्टि को बना देते हैं, ऐसे ही उसको बारे में बताते हैं। मतलब मेनली दोषा के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा गुण करके ग्लपन के बारे में बताते हैं। या फिर विष्टम्भीकृत करके जो बताते हैं वो भी इसके साथ, ग्लपन के साथ बताते हैं, क्योंकि पिन्याका जो होते हैं वो रूक्ष करके बताते हैं और कॉन्स्टिपेशन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ग्लपना मतलब दुष्टि वगैरह करने के बाद विष्टम्भी गुणा को बनाते हैं, उसको ग्लपना बोलते हैं। ओके, ओके मैम।
ओके और फिर अष्टविधा मृगा के बारे में बताते हैं। इसमें से देख लेना है कि महामृग किस में आते हैं, प्रतुता बिलेशिया किस में आते हैं, वो देख लेना है। प्रतुता और बिलेशिया किस में आते हैं। तो मेनली मृगा, विष्कुरा, प्रतुता, बिलेशिया, प्रसवा, मृग, महामृगा और अप्सरा वगैरह का अष्टविध मांस वर्ग के क्लासिफिकेशन के बाद में एक और बार देख लेना है। और फिर इसमें एक क्या बोलते हैं, एक निमोनिक के दूर में बताए थे प्रदूता, मतलब मेनली कपोता वगैरह, पीजन वगैरह हाईली प्राउड वाले हैं करके बताया था ना, प्राउड होते हैं करके। यस मैम, तो प्राउड प्रदूता में आ गया है। हाँ ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली श्रेष्ठ मांस में विष्किरा टाइप ऑफ मांस में लावा आते हैं, बिलेशिया में गोदा। ओके तो और फिर उसके साथ साथ 4 लेग्ड एनिमल्स, अगर एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं तो स्त्री ज्यादा लघु होते हैं, और फिर बर्ड्स में देखते हैं तो पुरुष ज्यादा लघु। इसके लिए हमने लायन का एग्जाम्पल लिया था, लायनस के बारे में। लायनस ज्यादा लघु होते हैं, फिर लाइट होते हैं कंपेयर टू सिंह राजा करके, वो एग्जाम्पल भी वहां पे लिया था। और फिर नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर था, वही अन्न स्वरूप विज्ञानी में मेनली पक्को को पित्ता, उसमें स्वादु दाढ़ीमा का गुण कैसा है, उसका दोषा प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्शन दे देती हूँ। वाद पित्तहरा, हाँ त्रिदोषहरा, ओके ओके। और फिर मेनली परम वायस्तापिनी करके किसके बारे में बताते हैं, परम वायस्तापिनी। ऑप्शंस है हरिदगी, विविधगी, आमलकी या फिर चित्रका। हरिदगी ओके। और फिर मेनली नेक्स्ट मेनली क्या होता है, जीवन पंचमूला का मेन गुणा क्या होते हैं। मैं जीवन पंचमूला का ऑप्शंस बताती हूँ। मेनली कफवाद शामक होते हैं क्या, उष्ण, चक्षुष्या या फिर अनुलोपया। जीवन पंचमूला इसके लिए एक कोड बताया, जीवंत्यादिकृत। हाँ चक्षुष्या, जीवंत्यादिकृत का कोड बताया था, वो भूलना मत। और फिर नेक्स्ट विषय वेरियस ईटेबल्स के बारे में था, मेनली मांस रसा, और फिर नील राजी में आते हैं, क्षीर में ताम्र। ओके तैल में कौन सा आते हैं, तैल में अरुण तैल बताया था मैम। हाँ अरुण ओके। शौद्र हरिता, शौद्र में हरिता आते हैं। और फिर तुषोदक में कृष्ण आते हैं करके। और फिर मस्तु में कैसा है, मस्तु में कपोत, मस्त कपोता, वो भूलना मत। और फिर उसके साथ साथ मेनली सविष अन्ना के बारे में बता दिया था। और फिर उसके साथ साथ एक एक एनिमल्स विषय को देख लेते हैं तो क्या क्या लक्षण आते हैं करके बताते हैं। चकोर पक्षी का क्या होता है, चकोर पक्षी का मैम उसकी आंखें और रेड हो जाती है। ओके अक्षी वैराग्य। और फिर प्रस्कलदी किसका है, रेड कलर लॉस होता है। ठीक है, प्रस्कलदी कौन कैसा है, प्रस्कलदी हंस, हंसा ओके। मार्जार में कैसा होता है, उद्वेग आते हैं, सरप्राइज लुक। ओके फाइन। और फिर नेक्स्ट इसमें विरुद्धाहार में मेनली पायस विथ चिलिसिमा, अम्ल द्रव्य वगैरह एक्सप्लेन किया था। और फिर सर्पीन कांस्य पात्रा करके एक्सप्लेन किया था, फॉर 10 days तक नहीं रखना है, सर्पीन कांस्य पात्रा के बारे में एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके साथ साथ मिथुना इन वेरियस ऋतु में, हेमंत एंड शिशिरा में कोई लिमिट नहीं है करके बताते हैं। और वसंत एंड शरत में 1 in 3 days है, वर्षा एंड ग्रीष्म में 1 in 15 days करके बताते हैं। और फिर मात्रा ऑफ लघु द्रव्य कितना होता है, मात्रा ऑफ लघु द्रव्य, मात्रा ऑफ लघु द्रव्य न अति तृप्तता। ओके गुरु द्रव्य जो होते हैं अर्ध साहित्य प्रमाण में होते हैं। और फिर अल्पदोष के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है, अल्पदोष आते हैं तो अल्पदोषा ऑप्शन बताती हूँ, उपवास, पचन, शोधन, लंघन। उपवास मतलब लंघन। हाँ ओके। तो मेनली क्या होता है कि मध्य दोषा में आते हैं तो उपवास एंड पचन आते हैं, प्रबुद्ध दोष आते हैं तो शोधन आते हैं क्या। ओके
तो वो हो गया। और फिर नेक्स्ट था हमारी नेक्स्ट रिविजन में कल के क्लास के थे, तो मेनली भुक्तस्य उपरि भूयः भोजना, वो किसके बारे में एक्सप्लेन किया है? भुक्तस्य उपरि भूयः भोजना, अध्यशन। अध्यशन, ओके। बहु वा अल्प वा भुक्तम इन अकाल, विषमाशन। ओके। तो मेनली दूसरा आते हैं अनुपाना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन से कंडीशंस में है? ऊर्ध्वचतुर रोग आते हैं क्या, श्वासा आते हैं तो क्या, और फिर कासा, ऑल द अबव। क्या मैम, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अनुपाना, अनुपाना, अनुपाना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस के बारे में अनुपान। बताते हैं। हाँ, ऊर्ध्वचतुर रोग, श्वासा, जो कासा, आपने बोले सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मैम। किसमें? हाँ, ओके ओके, ठीक है, ओके। और फिर नेक्स्ट मेनली रस संयोग कितने नंबर का होता है? नेक्स्ट चैप्टर सब एडीएम में रस संयोग, रस संयोग 63 नहीं 57 57 ओके, ठीक है। और फिर 63 वो डैश इज द कर्म ऑफ पित्ता, कल के चैप्टर डैश इज द कर्म ऑफ पित्ता। पित्ता। ऑप्शन दे देती हूँ, प्रीणना, जीवना, दी, तनु। दी पित्त इज द का कर्म ऑफ पित्ता, दी, पित्ता, दीपना, हाँ। दी, दीपम, यस मैम। दीपम आते हैं तो वहां पे अग्नि होते हैं और अग्नि से पित्ता होते हैं करके। और हाँ। तनु इज ऑल्सो द कर्म ऑफ पित्ता, ओके, भूलना मत उसका। और पुरुष का मेनली त्रिमला में से पुरुष का मेनली कर्म क्या होता है? ऑप्शन दे देती हूँ, धारणा, पूरण, लेपन, अवष्टंबना, अवष्टंबना, अवश्य। ओके। पूरणा किस धातु का पेक्युलरिटी होते हैं? पूरणा, मज्जा। ओके। गर्भोत्पादक किसका होता है? किस धातु शुक्र। का? ओके। और फिर धारणा किस धातु का? धारणा स्थि। ओके। प्रेरणा, प्रीणना, रस। फाइन। और फिर अरुमशी जो होते हैं वो कौन सी धातु वृद्धि में आते हैं? अरुमशी, मज्जा। ऑप्शन दे देती हूँ। हाँ, मज्जा, मज्जा, ओके। और फिर वह कृचर साध्य होते हैं क्या, सुख साध्य होते हैं क्या, असाध्य होते हैं या फिर आप याप्य होते हैं? अरुमशी इन मज्जा वृद्धि आते हैं तो वो कैसे होते हैं? इनके साध्य साध्य के बारे में, कृचर साध्य होते हैं क्या, साध्य होते हैं, असाध्य होते हैं या याप्य? कैसे होते हैं? मैम वो नहीं। वो मेनली कृच्र साध्य होते हैं, ऐसा आचार्य बताते हैं, कृच्र साध्य होते हैं वो। और फिर कृते अपि अकृत संज्ञा, वो विच इज अबाउट द अधिवृद्ध लक्षण ऑफ विच माला? कृते मूत्र। अपि मूत्र, ओके। उसके लिए कोड क्या था? गया या नहीं? नहीं गया तो भी ठीक है करके उसके बाद हाँ। में वो कोड कहीं पे लिख लेना वरना भूल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट दोष भेदी अध्याय देख लेते हैं तो मेनली उसका दोष जहाँ वगैरह उसमें महाजवा कौन सी वायु का कर्म होते हैं? महाजवा, व्यान। हाँ, ओके ओके, व्याना, ओके, वो हो गया। और फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं औषध काला दोषोपक्रमणीय, ओके। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर ही जाते हैं, दोषोपक्रमणीय चैप्टर में ही। तो दोषोपक्रमणीय का चैप्टर में मैंने ज्यादा डील नहीं किया था, तो दोषोपक्रमणीय चैप्टर देख लेते हैं तो उसमें मेनली हम चैप्टर की ओर ही जाते हैं, ठीक है? यस। ओके। तो शोधनाधिगण संग्रहणीय चैप्टर में कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके, ठीक है। तो वो हो गया दोषोपक्रमणीय के बाद द्विविधोपक्रमणीय भी ले लेती हूँ। चंद इसको देख के ना टेंशन मत होना, ओके? वैष्णवी बहुत सारे क्लास अटेंड किए हैं इसलिए उनको ज्यादा पता है, ठीक है? ओके मैम।
ओके, शी वाज वेरी, और सभी क्लास में वो आती थी और सभी अच्छे से सुनती थी इसलिए। और बाकी सभी अगर क्लासेस मिस हो गए तो भी बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, और उसके साथ साथ कुछ भी डाउट है तो पर्सनली मैसेज कर लेना, उसका कर लेते हैं। उसका वॉइस नोट वगैरह भेजना है तो भी भेज सकते हैं। और फिर होमवर्क वगैरह है ना आज दे देते हैं, क्योंकि कल क्लास नहीं है ना, तो जो भी होते हैं तो मैं पर्सनली वो ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ क्या है उनका वर्क वगैरह, तो वो सब कर लेना है और फिर बाद में मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो हम देख लेते हैं मेनली द्रव्यादि विज्ञानिया में मेनली पोषण था कि रसवीर्य विपाक प्रभाव के बारे में बताया था। रसे रस तुल्य फलस्तत्र द्रव्यम शुभाशुभम करके जो बताया था, दो द्रव्यादि विज्ञानिया में था। तो मेनली अंबुयोन्य अग्नि पवनन नभसाम समवायतः, वो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ही बता देती हूँ। तो इंपॉर्टेंट में क्या है कि मेनली रसवीर्य विपाक का और फिर और प्रभाव के बारे में एक्सप्लेन किया है। गुणांतरेण वीर्येण प्रभाणेनैव किंचित करके बताते हैं, किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम करके। तो उसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो ज्यादा द्रव्यादि विज्ञानीय में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। बाकी उसके साथ साथ विपाक की वर्णन के बारे में बताते हैं, विपाक के बारे में। तो मेनली विपाक के बारे में आचार्य बताते हैं कि मेनली 20th लाइन वगैरह देख लेते हैं तो उसमें से मिल जाते हैं। रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः स्वातो जाठरेण अग्निना योगादुदेति रसांतरम करके बताते हैं। और फिर इसमें क्या है कि श्लोका नंबर मिला है ना, श्लोका नंबर 20। यस मैम, यस। तो मेनली ये विपाक के बारे में बताते हैं। तो जाटर अग्नि की वजह से जो भी रसा वगैरह अंदर में बताते हैं, और उसकी वजह से मेनली स्वादु अम्ल लवण वगैरह के साथ साथ ये विपाक जो बनता है वो रस की पचन के बाद बनाते हैं करके बताते हैं। रसानाम परिणामान्ते करके ये जो बताया जाता है, तो ये एक बार डैश डैश करके एक क्वेश्चन पूछा था, रसानाम परिणामान्ते स डैश डैश इति स्मृतः करके। तो ये विपाक का कोटेशन है, आप पहले भी बार बार रिवाइज करके आए हैं, इसलिए रसायन परिणामांते करके बताते हैं तो वो विपाक है, एक बार देख लेना है। और फिर उसके साथ साथ विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य वर्णना वगैरह कौन सा चैप्टर में बताया है तो वो मेनली द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय में बताया है, वो एक बार अंडरलाइन करके रखना। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य वर्णन, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कैसे होते हैं, द्रव्य का गुण कर्म और द्रव्य के साथ साथ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, तो ये सभी का एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको विचित्र प्रत्यारब्ध करके बताते हैं। ये द्रव्य के एक क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो कभी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि विचित्र प्रत्यारब्ध ऑफ द्रव्य कौन सी चैप्टर में अष्टांग हृदय में, कौन सी चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय में एक्सप्लेन किया है करके पूछता है, तो द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय क्लिक करना है, क्योंकि द्रव्य आदि तो विचित्र द्रव्यादि आते हैं तो विचित्र प्रत्यारब्ध, द्रव्य एक विचित्र वाली चीज है ना, इसलिए विचित्र प्रत्यारब्ध वो द्रव्यादि विज्ञानीय का इंपॉर्टेंट चैप्टर है करके देख लें। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट वाला कुछ नहीं है। विचित्र यहाँ पे बताया है 27 के बाद है ना, विचित्र प्रत्यारब्ध देख लेते हैं ना, 27 और 28 के बीच के जो लाइन है, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेद है ना विद्यते करके बताते हैं। ये मोस्टली हम संहिता वगैरह पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स को हम छूट जाते हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन करके रख लेना। 3 स्टार मार्किंग है इसका, चंद इसको 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार करके हम उसी तरह पढ़ते हैं, क्योंकि 3 स्टार है तो वो कहीं ना कहीं पूछा है या फिर पूछने का चांसेस है, ऐसे वाले क्वेश्चन को हम 3 स्टार देते हैं। 2 स्टार मतलब इट इज ओके, हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो मिल जाता है। 1 स्टार मतलब देयर इज अ चांस करके होता है। तो 3 स्टार मार्किंग को कभी छूटना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हम 3 स्टार मार्किंग देते हैं, इसलिए 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार करके इसमें। तो मेनली विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते करके आते हैं, तो वो मेनली द्रव्यादि विज्ञानीय चैप्टर में ही इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं करके एक बार देख लेना। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ओके मैम। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली दोषोपक्रमणीय चैप्टर के, सॉरी द्विविधोपक्रमणीय हो गया, हम दोषोपक्रमणीय का चैप्टर देख लेते हैं। तो दोषोपक्रमणीय अध्याय में मेनली वात दोष की चिकित्सा के बारे में
और फिर साम निरोम दोषों के बारे में और फिर आम के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर उसके साथ साथ औषध सेवन काल, तो औषध सेवन काल में अंतर्वक्ता वगैरह के बारे में, अंतर्वक्ता नहीं है, 10 औषध सेवन काल के बारे में बताते हैं। वो है मेनली चैप्टर, वो लास्ट के में कहते हैं युंजात अनन्न मन्नादो, ये है मेनली 37 के पहले का जो श्लोक है, युंजात अनन्न मन्नादो मध्ये अन्ते कवलांतरे ग्रासे ग्रासे मोह स अन्नम सामुद्गम निशीच औषधम करके बताते हैं आचार्य। तो इसमें क्या है कि चरक का या फिर शारंगधर का व्यू पॉइंट देखते हैं तो उसमें अंतर भक्ति का करके एक ओपिनियन बताते हैं। अंतर भक्ति का मेनली आफ्टर एवरी मील उसके बीच का जो टाइमिंग होता है अंतर भक्ति का करके बताते हैं। तो वाग्भटा आचार्य ने अंतर भक्ति को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 2 स्टार मार्किंग में डाल लेना इसको। तो मेनली क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग औषध सेवन काला इज नॉट मेंशन्ड बाय आचार्य वाग्भटा करके क्वेश्चन पूछता है तो वो मेनली अंदर भक्ति का होते हैं। ये बाय हार्ट कर सकते हैं तो अच्छा है। पहले आपने बाय हार्ट किया होगा ये श्लोक को, तो इसलिए अगर ये श्लोक किया है या फिर शारंगधर का किया है पता नहीं। ये श्लोक कभी बाय हार्ट किया है क्या? नो मैम। नहीं किया है, ओके। तो दूसरा कौन सा आचार्य के किया था? वो आचार्य बता, चरक का किया था क्या या फिर शारंगधर का? शारंगधर का बहुत कम ही है, 6 टाइप्स का ही आता है। किसका किया था इसमें? मैम मतलब ऐसे श्लोक नहीं लर्न किया, ऐसे ही ध्यान में रखे थे। ओके ओके ठीक है। तो ये है ना, अभी हमें श्लोका लर्न करने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या करना है कि ये दोषोपक्रमणीय अध्याय में मैं जो श्लोक के बारे में बताती हूँ वो श्लोक मार्क कर लेना और एक पेपर में लिख लेना और अपने दीवार में एक बार चिपका देना। तो इससे क्या होता है कि बाय हार्ट नहीं होता है तो भी हमें उससे फेमिलियर होते हैं। जैसे रोज एक बार हम ब्रश करते वक्त वगैरह उसको देखते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा उससे फेमिलियर हो जाते हैं। इसलिए फेमिलियराइजेशन ही काफी है कि हमें वही करेक्ट आंसर मिलने के लिए। अगर ये श्लोका हम हमारे मन में होते हैं तो हाँ, इसमें अंदर भक्ति का कहीं पर भी आचार्य ने बताया नहीं है, ऐसा मिल जाते हैं। इसलिए ये श्लोक जो भी दोषोपक्रमणीय अध्याय में बताते हैं वो श्लोक एक इसमें लिख के कहीं पे चिपका देना है, वो करना है। और फिर उसके साथ साथ मेनली दोषोपक्रमणीय चैप्टर का ही इसके बारे में बताते हैं। बाकी चैप्टर का ज्यादा श्लोक का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये श्लोक से ही बनता है। तो चाहिए तो मैं एक बार ग्रुप में उसका श्लोक लिख के भेज देती हूँ या फिर कुछ कुछ बना के ही भेज सकते हैं। लिखोगे क्या? यस मैम। ओके, तो मंडे का क्लास में मैं इसके बारे में पूछूंगी, ये श्लोक के बारे में। तो मेनली ग्रासे ग्रासे मुहुः सा अन्नम सामुद्गम निशीच औषधम करके औषध सेवन काल 10 नंबर के बारे में बताते हैं। औषध सेवन काला जो 10 नंबर, तो 10 नंबर याद रखने के लिए क्या है कि वाग्भटा औषध, वाग्भटा जो होते हैं मेनली साउथ इंडिया रीजन में ही फेमस था ना। तो साउथ इंडिया में मेनली 10 टाइप्स ऑफ डिशेस से खाना खाने का एक टाइप्स है। 10 टाइप्स ऑफ डिश आपने बनाना लीफ के बारे में देखा हो ना, उसमें मेनली एक नंबर व्यवस्थित करते हैं। मेनली वाग्भटा जैसे जो चिकित्सक होते हैं वो अष्टवैद्य ट्रेडिशन से जुड़े हुए, जैसे आपने वैद्यरत्नम वगैरह कंपनी के बारे में सुना होगा ना, वैद्यरत्नम कोटकल वगैरह जो होते हैं, तो वैद्यरत्नम वगैरह अष्टवैद्य ट्रेडिशन में आते हैं। अष्टवैद्य सुना है ना? हाँ। तो अष्टवैद्य तो 8 प्रोबोनिटरी फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं जो चिकित्सा में अधिकारी बन जाते हैं, तो उसमें उन लोगों का टीचर थे एक्चुअली वाग्भटा करके, या फिर उन लोगों को चिकित्सा सिखाने वाला आदमी था वाग्भटा करके, इसमें बताते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि वाग्भटा तो ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में आ गया ना, तो वाग्भटा को बनाने लीफ में खाना दिया था, उसमें 10 टाइप्स ऑफ डिशेस था, ऐसा सोच लेना। 10 टाइप ऑफ औषध सेवन काला, औषध सेवन काला 10 नंबर का है, कैसे भी करके याद रखना है इसके बारे में। तो वो था, तो वो हो गया मेनली। अभी नेक्स्ट आते हैं मेनली 25th श्लोका नंबर देख लेना, 25th श्लोका नंबर। तो मेनली क्या बताते हैं कि आम की वर्णन के बारे में बताते हैं। वो होता है मेनली उसका पहले वाला ये इसमें है, ऊष्मनो
बलत्वेन धातु माध्यम अपचितम दुष्ट आमाशयगरम रसमामम प्रत्यक्षते करके बताते हैं। वो मेनली आम की वर्णन के बारे में बताते हैं। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्यों है कि विच चैप्टर ऑफ वाग्भटा एक्सप्लेन्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ आमा करके पूछ सकते हैं। ये 1 स्टार मार्किंग वाला है, फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए, इसलिए दोषोपक्रमणीय अध्याय में इसके बारे में एक्सप्लेन करता है करके अवेयरनेस। क्योंकि आमा जो होते हैं जब तक हमारे इसके चिकित्सा होते हैं तब तक आम का इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसलिए आपका मेरा वॉइस क्लियर है ना? आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना? हाँ मैम, क्लियर है। ओके ओके, क्लियर है। क्योंकि गाड़ी का वगैरह आवाज आ रहे के वो पूछ रहे थे, डिस्टर्बेंस वगैरह। फाइन नो? क्लियर नो? मैम फाइन, क्लियर। ओके फाइन फाइन, थैंक यू चंद। तो इसमें मेनली क्या होता है कि ये चैप्टर में ही आम के बारे में वर्णन किया है करके मिलता है। तो दोषोपक्रमणीय आम, तो आम की वर्णना इज एक्सप्लेन्ड इन विच चैप्टर ऑफ वाग्भटा करके, विच चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय करके पूछता है। तो दोषोपक्रमणीय 13 चैप्टर, तो 13th चैप्टर दोषोपक्रमणीय है, वो याद रखना। तो आमा जो होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है ना। आमा होते हैं तो चिकित्सा भी दिक्कत की बात होती है, या फिर आमा होते हैं तो हमें बहुत मतलब स्रोदो रोदा भी हो सकते हैं। वो सब आमा उतनी अच्छी चीज नहीं है। फ्री रेडिकल्स रिमूवल वगैरह बहुत लाइमलाइटेड एरिया में हो जाते हैं। तो 13 नंबर भी बहुत बुरी चीज है ना, 13 या फिर उसके साथ साथ मेनली आमा भी। तो 13th चैप्टर इज फॉर आमा, या फिर आमा आते हैं तो हम 13th नंबर जैसे बैड बुरे बन जाते हैं, ऐसा सोच लेना, दोषोपक्रमणीय। तो ये दोनों कोरिलेट करके मेनली आम के वर्णन के बारे में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली साम निराम दोषों का वर्णन के बारे में बताते हैं। वो भी इसका पहले का कोटेशन में बताते हैं। मेनली क्या होता है कि स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानिल मूढ़ता अल्पस्या पक्तिनिष्ठीव मलसंगा रुचिक्लमः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः करके आचार्य बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि क्या क्या लक्षण आते हैं मेनली आम और फिर निराम कंडीशंस में। तो ये क्वेश्चन 2 स्टार मार्किंग में ऐड कर लेना, क्योंकि विच अमंग द फॉलोइंग इज निराम लक्षणा, विच अमंग द फॉलोइंग इज आम लक्षणा करके क्वेश्चंस में पिछले के बार के क्वेश्चंस में पूछा था, आम और निराम लक्षणा अकॉर्डिंग टू वाग्भटा। और फिर उसके साथ साथ मेनली चरक का भी पूछे हैं, पर हम अष्टांग हृदय भी कवर कर इसलिए अष्टांग हृदय की ओर हमारा ध्यान दे रहे हैं। तो स्रोदोरोधा, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता, ये सब मेनली आम लक्षण में आते हैं। और फिर उसके साथ साथ निरामाणम आते हैं तो इसका ऑलमोस्ट विपर्य आ जाते हैं करके। तो ये भी श्लोक जो लिख के पेपर में डाल के वहां पे चिपका देना है। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता अल्पस्य पक्ति निष्ठीव मलसंगा, और फिर अरुचि भी होते हैं और फिर क्लमा भी होते हैं। मलसंगा और फिर अरुचि और फिर क्लमा भी होते हैं। और फिर उसके साथ साथ इसका मिक्स्ड सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं। तो वो मेनली आमत्व लक्षणा करके है, समझ लेना करके आचार्य इसके बारे में बताते। तो ये है मेनली 24th लाइन जो बताते हैं आम और निराम लक्षण के बारे में आचार्य बताते हैं। और फिर दूसरे आते हैं मेनली वात दोष लक्षण के बारे में बताते हैं। तो वात दोष लक्षण के बारे में 3rd लाइन में इसके बारे में बताते हैं मेनली। उसमें मेनली क्या होता है कि वातस्योपक्रमा, फर्स्ट लाइन से उसके पहले से वातस्योपक्रमा स्नेह स्वेद संशोधन मृदु स्वादुमद लवणोष्णानि भोजनान्य अभ्यंग वर्धनम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौडिकम करके बताते हैं। मध्यम पैष्टिक गौडिकम, तो ये वेष्टनम, त्रासनम, सेकम, मध्यम पैष्टिक गौडिकम करके ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मार्किंग इसमें दे देना। वेष्टन और त्रासना इज द चिकित्सा ऑफ विच उपक्रमा करके एक बार एपीएचडी के क्वेश्चन में पूछा था। तो वेष्टना त्रासना, इसका ऑप्शंस भी थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया था। वेष्टना त्रासना करके इसमें ऑप्शंस में मेनली प्रसूति का सूति का परिचर्या भी इसमें दिया था। तो हम वेष्टना सोचते हैं तो हम देख लेते हैं कि ये वेष्टना प्रसूति का सूतिका में आ जाते हैं कि ऐसे सोच लेते हैं। तो मेनली वो ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग था, इसलिए ये लाइन थोड़ा देख लेना। वेष्टनम, त्रासनम, सेका, मध्य और फिर पैष्टिक गौडिका वगैरह वात की चिकित्सा के बारे में बताते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वातज चिकित्सा के बारे में। और फिर उसके साथ साथ स्निग्ध और फिर उष्ण बस्ती वगैरह दे देना है। और फिर सुखशीलता में रहे, बस्ती नियम सुखशीलता में दीपना, पाजना, सिद्धा, स्नेहश्च अनेक योनयः करके बताते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ योनि में मेनली
मेनली स्निग्धता वगैरह पहुंचे जाते हैं। और फिर विशेषण मेध्य पिशित रस तैल अनुवासनम, मेनली अनुवासन अस्थि जो होते हैं हाईली इंडिकेटेड होते हैं वातस्य उपक्रम में। तो इसमें मेनली वातस्य उपक्रम में मेनली अनुवासन अस्थि आते हैं, वो हमें पता है। उसके साथ साथ ये जो होते हैं वेष्टनम, त्रासनम, सेगो, मध्यम, पैष्टिक, गौडिकम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है और हमें कितना भी सोचा तो भी हमें उसमें वात की उपक्रम है करके नहीं मिलता है, इसलिए इसका थोड़ा अंडरलाइन करके रख लेना। समझ में आ गया इसके बारे में इस चैप्टर में? ओके तो हमें 4 इंपॉर्टेंट श्लोकास था जो इसमें इंपॉर्टेंट था, वो मेनली था वातस्य उपक्रमा के बारे में, और फिर आम के बारे में वर्णन मिलता है, और फिर उसके साथ साथ साम निराम के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है, और फिर उसके साथ साथ औषध सेवन काल। तो औषध सेवन काल में मेनली अंतर्वक्ता के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मेनली दोषोपक्रमणीय अध्याय में औषध सेवन काल में वाग्भट ने अंतर्वक्त के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी सभी 10 औषध सेवन काल के बारे में एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया क्या? कुछ डाउट नहीं है ना? ओके नेक्स्ट आते हैं मेनली द्विविधोपक्रमणीय अध्याय के बारे में है। तो मेनली द्विविधोपक्रमणीय में हमें पता है 2 टाइप ऑफ उपक्रम होते हैं, संतर्पणा और फिर अपतर्पणा के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मेनली स्नेहना वगैरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में आचार्य बताते हैं। वो 3rd लाइन के बारे में आप एक बार देख लेना। मेनली स्नेहना कैसे होते हैं, स्नेहनम, रूक्षणम, कर्म, स्वेदनम, स्तंभनम, चयत करके बताते हैं, और फिर उसके साथ साथ भूतानाम तदपि द्वैद्या द्वितीयम नादि वर्तते करके। तो मेनली स्नेहना वगैरह जो भी ट्रीटमेंट्स है वो ट्रीटमेंट्स के साथ साथ रूक्षण कर्मा स्नेहना, और फिर इसके साथ साथ उसका ऑपोजिट का रूक्षण कर्मा, और फिर इसे स्वेदना और फिर स्तंभना, इतना टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स करना है मेनली द्विविधोपक्रमणीय या फिर जो भी उपक्रमास है वो हाईली इंडिकेटेड में बताते हैं। तो ये उपक्रमा के बारे में बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग की जरूरत नहीं, जैसे ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही है। और फिर वो सब आपको पता है, श्वेद शोधनम शमनम चेदि द्विधा तत्रापि लंघनम करके, उदीरेद बहिर्दोषण पंचदा शोधनम चतत, ये मेनली पंचकर्मा के डेफिनेशन होते हुए भी द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में इसके बारे में एक्सप्लेन करता है करके एक बार नोट करके रख लेना। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, पर हमारे नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उदीरेद बहिर्दोषण पंचदा शोधनान ततत। तो मेनली हमारे आयुर्वेद में शोधना के अलावा कुछ भी ट्रीटमेंट्स है, हम जो भी ब्रांच ऑफ साइंस लेते हैं तो भी शोधना मस्ट होते हैं। तो इसमें द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में आचार्य जो बताते हैं यही है पर्टिकुलरली मेनली पंचकर्मा के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है। सिंपल एंड ईजी होते हैं। उदीरेद बहिर्दोषण, जो भी दोषा उत्क्लेश होते हैं उसको बाहर निकालना है, उसके लिए 5 टाइप्स ऑफ शोधना के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है निरोहो वमनो काय शिरो को अस्रि विस्तृते। इसमें कौन सी मेन टाइप ऑफ पंचकर्मा नहीं है जो एक्सप्लेन नहीं किया है? निरूहा, वमन, काय, शिरोरेको, अस्त्र विस्तृति करके बताते। इसमें से किसके बारे में इसमें से कौन सा नहीं है हम जो नॉर्मली पंचकर्मा में यूज करते हैं? क्या है? अस्त्र विस्तृति मतलब रक्त मोक्षण में आ जाते हैं। काय शिरोरोग मतलब कौन सा नहीं आता है? क्या है? अनुवासन अवस्थी आते हैं क्या इसमें? ओके निरूह ही आ जाते हैं। विरेचन आते हैं क्या? काय विरेचन भी है ना। ओके ओके ठीक है। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ वस्ती के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, मेनली वो पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में इसमें बताते हैं। तो अस्त्र विस्तृति एक्सप्लेन किया है। कभी इसमें से पूछ सकता है कि रक्तमोक्षणा इज टोल्ड बाय आचार्य वाग्भट्टा करके असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन डाल देते हैं। अस्त्र विस्तृति इज टोल्ड बाय आचार्य वाग्भट्टा, तो इसमें रीजन में बोल देते हैं कि आचार्य ने बाकी सभी पंचदा शोधन के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके साथ अस्त्र विस्तृति के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो असर्शन एंड रीजन इज ट्रू और नॉट, असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स और नॉट करके क्वेश्चंस में ऐसे टाइप ऑफ बहुत कॉमनेस्ट या फिर फेमस वाला कोटेशंस को इसके बारे में देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? यस मैम।
ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाकी सभी इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, जो बाल वृद्धा ग्रीष्म परानपी करके जो बता वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेनली स्थूलता और फिर कृशता चिकित्सा के बारे में बताते हैं। स्थूलता और फिर कृशता चिकित्सा में मेनली 36 टाइप का 36 लाइन का कोटेशन में देख लेना मैं मेनली। कार्शमेव वरम स्थौल्यं, वो मिल गया क्या? कार्शमेव वरम स्थौल्यं 31। हाँ ओके 31 में आ गया है, काशमेव वरम स्थौल्यत् न हि स्थूलस्य भेषजम करके। तो मेनली वो भी द्विविधोपक्रमणे अध्याय का फेमस लाइन है, वो आपको पता है, गुरुचा पदप्रणम चेष्टम स्थूलानां कर्षणम प्रति करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ यव गोधूम उभयोस्तद योग्य अहित कल्पनम करके बताते हैं। ये सब गोधूम वगैरह इंडिकेटेड होते हैं, वो सब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये श्लोक का इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम फेमस वाले एक कोटेशन के ऊपर आगे इसलिए इसके बारे में बता रही है। मेनली क्या बताते हैं कि यवा और फिर गोधूम वगैरह कृषा और फिर स्थूला के लिए ज्यादा हितकर होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट फूड जो होता है मेनली स्थूला और फिर कृषता के लिए यवा एंड गोधूम है करके आचार्य बताते। तो ये भी एक बार 1 स्टार मार्किंग करके रखना है। विच फूड इज मेनली इंडिकेटेड फॉर कार्श्या एंड फिर स्थूला करके पूछते हैं, तो मेनली गोधूम और फिर उसके साथ साथ यवा करके ले लेना। ओके, अंडरस्टूड? यस। ओके ओके ठीक है। तो मेनली हमने द्विविधोपक्रमणीय अध्याय तक हमने कवर कर लिया मेनली, और फिर उसके साथ साथ मेनली हमने शोधनादिगण संग्रहण अध्याय कर चुके हैं। इसमें द्विविधोपक्रमणीय अध्याय हमने इंपॉर्टेंट वाले श्लोक नहीं पढ़ा था, इसलिए इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। शोधनादिगण संग्रह अध्याय कल कवर किया था। हाँ, कुछ बोल रहे हैं वैष्णवी? मैम, इसमें से यव स्थूल के लिए और गोधूम कृष के लिए ना? हाँ, यवा एंड फिर गोधूम कृष एंड स्टील के लिए इंडिकेटेड होते हैं करके। अंडरस्टूड? नो मैम, ऐसा नहीं। विच वन इज इंडिकेटेड फॉर विच पेशेंट? जैसे कृष के लिए गोधूम। हाँ हाँ, तो ओके, मेनली गोधूम वगैरह स्थूल के लिए इंडिकेटेड होते हैं, स्थूल के लिए, और फिर यवा वगैरह कृष के लिए इंडिकेटेड होते हैं। ओके। तो वो हो गया मेनली शोधनादिगण संग्रहण अध्याय, एक बार देख लेते हैं। कल लिया था उसका, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मेनली उसमें हमने विदार्यादि गणा के बारे में देख लिया था। विदार्यादि गणा में जीवना एंड फिर ह्रस्व पंचमूला के बारे में, वो हृदया ब्रह्मणा और फिर वात पित्त शामका होते हैं करके उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके साथ साथ मेनली अंजनादि गणा, अंतर्दाह किस में आते हैं? अंतर्दाह विष अंजनादि गण में अंतर्दाह अंजनादि गणा में मेनली विषा अंतर्दाह और पित्तजा में आ जाते हैं करके। और फिर पटोलादि गणा में मेनली कफम पित्तम विषम कुष्ठम ज्वरम सर्दी अरुचि कामला वगैरह ये सब हमने। और फिर टोटल 33 गणास के बारे में अष्टांग 33 गणास के बारे में एक्सप्लेन किया है। और फिर शामादि गण में मेनली गुल्मा विषा अरुचि वगैरह के बारे में। नेग्रोदादि गण में मेनली योनि रोग का एक्सप्लेन किया है, वो मतलब नया योनि करके कुछ कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना, नेग्रोदा। वो एक बार क्वेश्चन में पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग योनि रोगा में इंडिकेटेड वाली गणा कौन सा है करके। तो हम कभी दूसरा कुछ सोच ले, त्रिफला वगैरह या फिर हरितगी वगैरह भी सोच सकते हैं। तो इसमें मेनली नग्रोदादि गणा आचार्य ने बताया था। तो नया योनि करके, नग्रोदादि में नया योनि करके कुछ कोड वर्ड डाल देना, नया योनि। तो ऐसा आते हैं तो नग्रोदादि गणा भी मिल जाते हैं और फिर योनि रोगा भी मिल जाते हैं इसमें। और फिर प्रियंगु आदि और
में बताया था। तो व्रणरोपण प्रियंगवादी गणा में इंडिकेटेड है करके बताने के लिए क्या है कि व्रणरोपण प्रिया है होते हैं, मतलब शल्य वाले लोग लेते हैं तो उनका, या फिर काय चिकित्सा वाले लोगों का फेमस केस स्टडी लेते हैं तो उनका फेमस कर्म जो होता है व्रणरोपण, व्रण को हील करना ही होता है ना, इसलिए व्रणरोपण इस प्रिया, व्रणरोपण इस प्रिया करके कुछ कोड वर्ड डालते हैं ना, तो प्रियंगवादी गणा जो होते हैं व्रणरोपण के लिए है करके मिल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मेनली विशेषत व्रण शोधना के लिए, व्रण रोपण के लिए हमने प्रियंगवादी गणा ले लिया था, व्रण शोधना के लिए अर्कादि गणा ले लिया था, व्रण शोधना के लिए अर्कादि गणा करके वो भी एक बार देख लेना, व्रण शोधना अर्कादि करके, ये सब कल अंडरलाइन करने के लिए बोला था। और फिर सुरसादि गणा भी व्रण शोधन करने के लिए है करके, सुरसादि गणा भी व्रण शोधन करने के लिए है करके उसका भी अंडरलाइन करना। पर्युषकादि गणा में मेनली तृष्णा, मूत्र दोष, वातज्ञा करके है, उसके लिए कोड वर्ड बताया था ना वैष्णवी? यस मैम। क्या था कोड वर्ड उसका? पर्युषकादि गणा परीक्षा में गला सूखता है ऐसा, हाँ, बार 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 टॉयलेट के लिए जाना है, और फिर उसके साथ साथ वात वृद्धि, रात्रि जागरण वगैरह के साथ साथ वात वृद्धि होते हैं करके सोच लेना है। एक्चुअली वहां पे वातज्ञा होते हैं, तो ये सब कोरिलेट करके परीक्षा के साथ को कोरिलेट करके अपना कुछ कोड वर्ड बनाना है करके बताया था। और फिर नेक्स्ट इसमें पच्चकादि गणा में मेनली ज्वरा वगैरह बोला है, और फिर के साथ साथ आर्गोदादि गणा में चर्दी बोला है। तो आर्गोदा और फिर चर्दी, तो हमें बोलना है आरा चर्दी ऐसा करके, डिफरेंट टाइप ऑफ चर्दी हम बताते हैं ना, वातज पित्ता चर्दी, कफ चर्दी करके, तो हमें नया टाइप ऑफ एक चर्दी को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है आरा चर्दी। तो आर्गोदादि गणा में मेनली चर्दी इंडिकेटेड है करके मिल जाते हैं। तो शोधनादि गणा संग्रहणे अध्याय हमने कवर कर दिया, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो मैम, कुछ डाउट नहीं है ना, ओके। तो अभी शोधनादि गण संग्रह के बाद हमें स्नेह विधि और फिर स्वेद विधि और फिर वामन विरेचन विधि और फिर बस्ति विधि के अध्याय में देख लेना है। तो हम क्या करते हैं कि मेनली स्नेह विधि और फिर स्वेद विधि और फिर वामन विरेचन विधि वगैरह थोड़ा इलाबोरेटली हमें देख लेना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए, इसलिए हम ना अभी बाकी सभी का थोड़ा कवर कर लेते हैं, जो आसान होते हैं वो पहले हम कवर कर लेते हैं। तो मेनली हम देख लेते हैं, पहले बस्ति विधि के बारे में देख लेते हैं, बस्ति विधि अध्याय के बारे में। बाकी स्नेह विधि स्वेद सब कुछ सब चैप्टर्स कवर कर लेंगे, पर आज हमें आधा घंटा ही बाकी है ना, इसलिए हम छोटा छोटा जो चैप्टर्स है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्नेह विधि और स्वेद विधि वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। तो मंडे के टाइम में हम स्नेह विधि और स्वेद विधि और फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट वो चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, शैल आई कंटिन्यू विद बस्ति विधि? यस मैम। ओके, तो मेनली बस्ति विधि में इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। वो मेनली निरूहण अयोग्य के बारे में बताते हैं, कौन कौन से लोगों को हम निरूहण बस्ती नहीं दे सकते हैं करके बताते हैं। तो वो होते हैं मेनली 5th लाइन में आ जाते हैं। 5th लाइन के बाद कुष्ठी च मधुमेही च मासान सप्त च गर्भिणी करके बताते हैं। तो मेनली कुष्ठ रोगी के लिए हम नहीं दे सकते हैं, मधुमेह पेशेंट्स को भी, और फिर उसके साथ साथ मेनली सप्त टाइप 7th मंथ का गर्भिणी को भी हम नहीं दे सकते करके। तो मेनली मासान मासिक गर्भवृद्धि लक्षण वगैरह पढ़ते हैं, तो मेनली 8th मंथ के बाद हम निरूहण बस्ती वगैरह दे सकते हैं, पर 7th मंथ तक नहीं दे सकते। इसलिए 7th मंथ तक का पेशेंट्स को, मासान सप्त गर्भिणी तक का पेशेंट्स को कभी भी निरूह बस्ती नहीं देना है चाहिए करके बताते हैं। तो मेनली कुष्ठ और फिर मधुमेह और 7th मंथ करके वो अंडरलाइन करके रख लेना ये कोटेशन, क्योंकि ये एक बार निरूह बस्ती का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इसके बारे में पूछा था। कुष्ठी च मधुमेही च मासान सप्त च गर्भिणी, ये जो श्लोका के बारे में बताते हैं आज, वो श्लोक सभी एक नोटबुक में लिखा है या फिर पेपर में लिखा है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी जिस्ट ऑफ नेक्टर पॉइंट्स को ही बता रहे हैं। हम पूरा संहिता को कवर करने के लिए हमें टाइम नहीं, इसलिए जस्ट ऑफ नेक्टर पार्ट्स को ही कवर कर रहे हैं। तो कुष्ठ और फिर मधुमेह और फिर 7th मंथ तक का प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादातर निरूह अवस्थी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बताते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट आते हैं मेनली बस्ती नेत्रा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। बस्ती नेत्रा के बारे में मेनली स्वांगुष्टेन, मेनली 12th लाइन में बताते हैं, स्वांगुष्टेन समम मूले स्थौल्य नाक्र कनिष्ठया करके बताते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है कि मेनली हमने दंत धावन के टाइम में एक मोटाई के बारे में बताया था ना, वो क्या था, अर्क निग्रोध कनिंज अंगुष्ट कनिनिका कनिन्याग्र समस्तौला करके जो बताता, कनिनिका के मेनली विथ ऑफ द पोजीशन के बारे में मेनली दंड धावन विधि में बताते हैं। तो यहाँ पे स्व अंगुष्टेन समम मूले करके स्थौल्य न अग्रे कनिष्ठया करके, तो उनका विड्थ जो होता है मेनली अंगुष्ठ प्रमाण के ऊपर ही आचार्य ने बताते हैं। तो ये श्लोक ऐसा ही पढ़ लेना, उसका डिफरेंट आचार्य का ओपिनियंस वगैरह हम पंचकर्मा पढ़ते हैं तो उसमें मिल जाते, तो इसलिए स्व अंगुष्टेन समम मूले करके श्लोक को ही इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सो अंगुष्ठा की तरह ही वो इंपॉर्टेंटली एक बार पूछते हैं, सो अंगुष्ठा करके उसका थिकनेस की तरह ही मेनली बस्ती नेत्र का थिकनेस होना चाहिए करके, बस्ती नेत्र का थिकनेस तो इतना ही होता है अंगुष्ठ प्रमाण में, अपने अंगुष्ठ का प्रमाण में ही मेनली इसमें होना चाहिए करके बताते हैं मेनली। और फिर इसका अग्रभाग जो होते हैं मेनली कनिष्ठ भागा, मेनली बाकी सभी बैकवर्ड पोर्शंस ऑफ हाथ का अग्र के भाग में इसके बारे में बताते हैं, टिप के बारे में, अंगुष्ठ का टिप के बारे में इसमें बताते हैं मेनली। और फिर वो है, और फिर इसके साथ साथ मात्रा बस्ती के बारे में भी इसमें बताते हैं। मात्रा बस्ती, ये सब बस्तियां अवपादे अंगपाद वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें बस्ती विधि में मेनली मात्रा बस्ती का वर्णन के बारे में बताते हैं। वो है मेनली 67th लाइन में आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, 67 में आते हैं वो। तो मेनली ह्रस्वा स्नेहपान से मात्रया योजितः समा करके बताते, ह्रस्वया करके, तो वो भी एक बार इंपॉर्टेंट है, ह्रस्वया स्नेहपान से मात्रया योजितः समम, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार देख लेना है मेनली। मात्रा बस्ती के वर्णन के कितना देना है, मात्रा बस्ती का क्वांटिटी के बारे में आचार्य बताते हैं, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर बाकी सभी आप लोग पंचकर्मा में पढ़ते हैं मेनली हृष्टे में ड्रेस्तीते वगैरह के बारे में। कॉम्पिटिटिव पॉइंट में इंपॉर्टेंट जो है वो इसका जिस्ट हमने बस्ती विधि अध्याय में बता दिया, समझ में आ गया? यस। ओके, तो हम नेक्स्ट नस्य विधि अध्याय की ओर जाते हैं। नस्य विधि में मेनली नस्य का वर्णन के बारे में जो बताते हैं वो है मेनली नासा ही शिरसो द्वारम तेना तद्वा, वो सब श्लोक आप पढ़ के आए हैं। और फिर इसका टाइप्स ऑफ नस्य के बारे में बताते हैं, विरेचन से ब्राह्मणा क्षेम शमना करके 3 टाइप्स ऑफ नस्य है करके। तो यहाँ पे वाग्भट का पॉइंट आपको बाय हार्ट कर लेना है, 3 टाइप्स ऑफ नस्य है करके, मेनली विरेचना, ब्राह्मणा और फिर शमना। क्यों इधर बाय हार्ट करना है कि बाकी चरक में भी और फिर सुश्रुत में भी अपना अपना ओपिनियन आ जाएंगे टाइप्स ऑफ नस्य, इवन शारंगधरा की डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ नस्य आएंगे, तो फिर ये सभी है ना ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो एक बार भागभट को पढ़ लेना या फिर चरक का, जो भी आपको आसान लगता है उसको पढ़ लेना, और फिर उसको कोरिलेट करके कुछ कोड वर्ड वगैरह बना देना। पंचकर्मा आते हैं तो जो पंचकर्मा ले रहे मैडम या सर बता देंगे उसके बारे में, पर अभी हमें अष्टांग हृदय के ओपिनियन में से 3 टाइप ऑफ नस्य के बारे में बताते हैं। तो आप सोच लेना कि वाग्भट्टा में मेनली 3 एडजस्ट होते हैं, ऐसा सोच लेना। वाग्भट्टा, हम वा लिखते हैं तो ऊपर का एंड और फिर नीचे का एंड और फिर उसके साथ साथ वा जो लिखते हैं वहां पे एक टिप भी होता है, ऐसा 3 टाइप्स होते हैं करके। या फिर वाग्भट्टा का वा के ऊपर एक नोज का पिक्चर बना के कुछ भी आप कर सकते हैं, पर 3 टाइप ऑफ नस्य है, आपको याद रखना है। विरेचना, ब्राह्मणा और फिर शमन नस्य करके छत्रिदा अपि तत् करके बताते हैं। समझ में आ गया ना 3 टाइप ऑफ नस्य है करके? यस। ओके, तो ये सब इसका लक्षण के बारे में बताते हैं, क्या क्या है करके, नस्य की अवस्था के बारे में बताते हैं, नस्य कौन सी टाइम से दे देना है करके बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि 7 इयर्स से 18 इयर्स तक के टाइम तक हमें नस्य दे सकते हैं मेनली। और फिर इसके साथ साथ मेनली धूमपाना के बारे में भी यहाँ पे बताते हैं, धूमपाना काला जो होते हैं 18 इयर्स के बाद ही दे देना है करके। तो मेनली इसमें क्या होता है कि हमें धूमपान काला और फिर नस्य काला जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आते हैं। तो हम सोचते हैं कि मेनली धूमपान काला आते हैं तो नस्य हमें 7 इयर्स तक के बाद दे सकते हैं, तो धूमपाना भी वही टाइम पे दे सकते हैं करके
हमें सोचता है। इसलिए धूमपान हम एक रूल था ना, मेनली 18 ईयर्स के बाद ही टोबैको वगैरह कर लेना है करके, टोबैको इंजेक्शन वगैरह कर लेना है करके एक मेन रूल था, किसी किसी जगह पे रूल था। तो मेनली 18 ईयर्स के बाद ही टोबैको या फिर सिगरेट स्मोकिंग इंडिकेटेड होते हैं। इसलिए यहाँ पे धूमपान काल जो होते हैं 18 ईयर्स के बाद है करके देख लेना है। तो धूमपान आफ्टर 18 ईयर्स। नशे जो होते हैं 3 टाइप्स का होते हैं और उनका एज लिमिट देखते हैं तो 7 to 18 ईयर्स, 7 to 80 ईयर्स होते हैं। उसके लिए कोड वर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग आफ्टर 18 ईयर्स वो कोड याद रख लेना, ताकि धूमपान आफ्टर 18 ईयर्स है करके मिल जाते हैं, 18 ईयर्स है करके मिल जाते हैं। समझ में आ गया ना? यस। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली कवला के बारे में। तो कवला का काल के बारे में बाकी सब आपको एक बार बता, मतलब रीड कर दिया तो मिल जाते, पर ये काला जो होते हैं वो इम्पोर्टेंटली अभी का क्वेश्चंस में काला, बस्ती काला या फिर उसके साथ साथ नस्य के टाइम पीरियड या नस्य के ईयर्स वगैरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए ज्यादा पूछते हैं। इसलिए हम कवला और फिर नस्य और फिर धूमपान का काल के उधर ज्यादा स्ट्रेस करके बताते हैं। तो मेनली कवला काला जो होते हैं 5 साल के बाद ही कवला वगैरह हमें इंडिकेट करते हैं। प्रैक्टिकली भी अगर हमारे पास एक बच्चे आते हैं 3 साल का आते हैं तो हम उसको कवला वगैरह इंडिकेटेड करके नहीं बता सकते, क्योंकि कवला बताते हैं तो भी वो बच्चे ज्यादातर तूक नहीं सकते हैं। इसलिए कवला वगैरह 5 ईयर्स के बाद ही है, ऐसा रोक लेना। तो कवला तो ऐसा दिख लेना, पंच कवला या फिर हम कवला, कवला जो होते हैं उसका एक कुछ मीनिंग है क्या? कवला कोलोकियल मीनिंग कवला। कवला आपकी लैंग्वेज कुछ नहीं है ना? तो जनरली कुछ लैंग्वेजेस में कवला के बारे में क्या बोलते हैं कि मार्केट एरिया, मतलब 3 रोड्स वगैरह मिल लेते हैं, मीटिंग प्लेस वगैरह जो होते हैं, तीनों रोड्स या फिर बाइफरकेटेड रोड्स जो होते हैं, तीनों जगह का रोड्स वगैरह मिलता है या एक कॉमन मार्केट प्लेस होते हैं, उसको मेनली कवला बोल देते हैं कुछ लैंग्वेजेस में। तो इसमें क्या होता है कि हम 3 रोड रिंग या फिर 150 फीट रिंग रोड या फिर उसके साथ साथ 5 फीट रिंग रोड करके डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ हम रोड को बताते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे पंच कवला करके कोड डाल देना, या फिर दूसरा कुछ कोड आपको जो मन में आता है वो भी डाल के पढ़ सकते हैं, पर कवला जो होते हैं 5 ईयर्स के बाद ही है करके याद रखना होता है। समझ में आ गया? यस मैम। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली शोधन प्रयोग के बारे में बताते हैं। तो शोधना में मेनली 10 to 70 ईयर्स तक, 10 to 70 ईयर्स तक हम शोधना कर सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली 10 to 70 ईयर्स शोधना, शोधा। तो मेनली क्या होता है कि शोधन में से धना को ले लेता है, धना। तो धना मतलब मणि। तो मणि होते हैं हमें सैलरी जो मिलते हैं तो 10,000 से 70,000 जो होते हैं वो चाहिए हमें जीने के लिए, ऐसा सोच लेना। 10K to 70K करके कहीं पे मिल लेना। तो धना 10K to 70K, उससे भी कम मिलते हैं तो जीवन में दिक्कत होते हैं, ऐसा कुछ सोच लेना, वर्ड्स वगैरह मिनिमम चाहिए करके देख लेना। तो 10 to 70 करके कहीं पे लिख लेना, आपको कुछ नया कोड है तो वो भी डाल सकते हैं। मेनली शोधना 10 to 70 है करके याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना है कि वहां पे हमने ऑलरेडी नस्य के लिए कोड नहीं डाला है, तो नस्य मेनली 7 to 80 ईयर्स तक हमने बताया है, तो कभी वहां से और इधर से कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो 7 to 80 तक, और इधर क्या है कि 10 to 70 ईयर्स तक मेनली शोधन प्रयोग का बारे में बताते हैं। समझ में आ गया इसमें? यस मैम। ओके, तो फिर मेनली मर्श और फिर प्रतिमर्श नस्य के बारे में बताते हैं, और फिर शिरसा श्लेष्मदावत्वात् स्नेह करके बताते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट में जितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहे। बाकी सभी आप पंचकर्मा डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें भी आ जाते हैं। इसमें पंचसु स्रोतसाम शुद्धि है, क्लमनाश त्रिशु क्रम है करके बताते हैं। मेनली शोधन के लिए 3 करके बताते हैं, शुद्धि स्रोतसाम शुद्धि 3 5 करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली उसके साथ साथ मध्य पीते अभल स्रोत्रे कृमि दूषित मूर्धनि, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। दुर्विद्ये गदोद्रे के, ओके। इतना से हम नस्य विधि के बारे में थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नस्य विधि फिर से एक बार पढ़ने के बाद फिर भी डाउट है तो एक बार पूछ लेना, ओके? यस।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंडूशादी विधि, क्योंकि धूमपान वगैरह लेने वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, इसलिए हम गंडूशादी विधि जो इम्पोर्टेंट वाला जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं उसका हम देख लेते हैं। गंडूशादी विधि, अब घबराना मत, बाकी सभी पोर्शंस में एक एक करके कवर कर लेते हैं। ओके, तो मेनली हम गंडूशादी विधि देख लेते हैं। तो रोगानुसार गंडूशादी विधि के बारे में बताते हैं। मेनली चतुष्प्रकारो गंडूषः स्निग्धः शमन शोधना करके बताते हैं। मेनली 4 टाइप्स ऑफ गंडूषा के बारे में बताते हैं मेनली, और फिर अंत्यो व्रणक्नः स्निग्धो अत्र स्वाद हमल पटु साधिदे करके बताते हैं, और फिर गंडूषा के मेनली रसा वगैरह के बारे में बताते हैं, और फिर इसके साथ साथ मेनली दंदहर्षा, दंदचाला, मुख रोगा और फिर वातिक रोगा के लिए मेनली गंडूषा वगैरह इंडिकेटेड होते हैं। वो है मेनली 4th कोटेशन के बाद ये बताया है, दंदहर्षे, दंदचाले, मुखे रोगे वातिके करके। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, डैश डैश दंदचाले मुख रोगे चवादिके करके एक बार क्वेश्चन में पूछा था। तो विच दिस इज एक्सप्लेन्ड अबाउट गंडूशादी विधि का इंडिकेशंस के बारे में बताते हैं, गंडूशा का इंडिकेशंस के बारे में। फिल द मिसिंग पार्ट करके पूछा था, मेनली दंद हर्षा, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह आते हैं, तो मेनली हम एक फिलिंग द गम्स वगैरह करके ट्रीटमेंट करते हैं दंदहर्षा, और फिर फॉलिंग ऑफ द टीथ कंडीशंस में, और फिर इसके साथ साथ मेनली मुख रोग, एनी काइंड ऑफ ओरल कंडीशंस या फिर ओरल डिसीज के लिए कर सकते हैं, या फिर वातिक रोगा मेनली फेशियल पाल्सी या फिर बेल्स पाल्सी कंडीशंस के लिए भी इवन तैल गंडूषा वगैरह हाईली इंडिकेटेड होते हैं। इसलिए ये चारों है मेनली गंडूशादी विधि में मेनली इंडिकेटेड होते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली इसका मेनली बाकी सब बताया है, मेनली शीतम सुकोष्णम अथवा शीतम तिलकल्कोदकम हिदे करके बताया, गंडूष धारणे नित्यम तैलम मांस रसो अथवा करके, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो ये बताते हैं, गंडूष धारणे नित्यम तैलम मांस रसो अथवा करके। डेली करते हैं तो गंडूष धारणा जो होते हैं मेनली तैला या फिर नहीं तो मांस रसा से करने के बाद बारे में आचार्य बताते हैं। और फिर गंडूषा करने का मेनली इंडिकेशंस के बारे में जब बताते हैं उसमें सुकोष्णम नहीं तो शीता करके करना है, और फिर इसके साथ साथ मेनली तिलक अल्क की पानी वगैरह के साथ भी हाईली इंडिकेटेड है करके गंडूशादी विधि के बारे में यहाँ पे बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली शस्त्र संख्या के बारे में बताते हैं, मेनली कितने टाइप ऑफ शस्त्र है करके इसमें बारे में बताया, वो 26 टाइप ऑफ शस्त्र है करके शस्त्रादि विधि में बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ मेनली जलौक के बारे में भी बताते हैं, जलौका वगैरह, मूर्ध तैलम बहुगुणम तद्विदाद उत्तरम, मूर्ध तैला के बारे में बताते हैं, अभ्यंगा सेच पिचवो मस्तिष्क चतुर्विधम करके 4 टाइप्स ऑफ पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स के बारे में जो बताया, अभ्यंगा सेका पिचू और फिर बस्ती वगैरह 4 टाइप्स को कंडीशंस के बारे में। और फिर इसके साथ साथ मेनली बाकी सभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, द्वादशांगुल विस्तीर्णम चर्म पट्टम शिरा समम करके मेनली मूर्ति तैला के बारे में इंडिकेशंस करके यहाँ पे बताते हैं। और फिर आर्कना मंदन स्थानम ललाटे वस्त्र वेष्टिदे करके मूर्ति तैला शिरोवस्ती वगैरह कैसे कंडीशन है उसके बारे में बताते हैं। मेनली ललाटे प्रदेश में वस्त्र से जो भी है उससे वेष्टना करना है। हमने पहले वेष्टना कहाँ पे आएगा था, वेष्टना वेष्टनम त्रासनम करके कहीं पे आया था, वो कहाँ पे था, वेष्टना और तरासना। वेष्टना और त्रासना भूल गए क्या, किसी की चिकित्सा उपक्रम में बताया है, छंद कहाँ पे आता है, हाँ बता दो। बताया याद है लेकिन किस में आया वो याद नहीं। हाँ अब भी पढ़े थे। ओके दे देती हूँ, पित्तोपक्रमा, कफोपक्रमा, त्रिदोषोपक्रमा और फिर वातोपक्रमा। वातोपक्रम। वातोपक्रमा गेस कर दिया है या ऐसे ही बता दिया है? नहीं मैम याद आया ऑप्शन के बाद। तो उसके साथ साथ मेनली चंद आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो ये मेनली मतलब इसका प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, शिरोवस्ती करने का प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। मेनली फर्स्ट एक शिरा में मेनली
द्वादशांगुल विस्तीर्ण वाले एक चर्म पट्टा ले लेना है, जो शिरा की फोरहेड रीजन में अच्छे से बांध सकते हैं, इसमें कर लेना है। और फिर उसके साथ साथ मेनली उसके ऊपर माशकल्क का एक लेपन करना है। और फिर उसके साथ साथ मेनली श्रुता स्नेह कोष्ण वाली स्नेह लेना है। और फिर ऊर्ध्व केशभुवो मतलब ऊर्ध्व प्रदेश में केश में मेनली उसका एरिया को शेव करने के बाद अंगुली प्रमाण से अंगुली वहां पे रख के या फिर कोई भी स्पैचुला वगैरह रख के स्पून वगैरह रख के कोष्ण वाले स्नेह को ड्रिप करके या फिर फ्लोर कैपेसिटी में मिक्स करके वहां पे देना है करके बताते हैं। मेनली शिरोवस्ती के बारे में यहाँ पे बताते हैं। मेनली दारेत पूर्णम करने कर्ण मूलम विमर्दयन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर मेनली जयति जनयति इंद्रिय प्रसादम स्वर हुनुम दुर्बलम च मूर्ध तैलम करके, तो मूर्ध तैले की इंडिकेशंस वगैरह के बारे में है, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। मेनली शस्त्र संख्या है वो 26 है करके याद रखना है। 26 टाइप ऑफ शस्त्र के बारे में आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर उसके साथ मेनली जलौका के प्रयोग के बारे में बताते हैं। जलौका सस्तु सुखी नाम रक्तस्रावाय योजय करके बताते हैं। जलौका के बारे में एक लाइन यहाँ पे बताते हैं, वो यह है। और फिर गंडुशादी विधि में बाकी सभी उतना इम्पोर्टेंट वाला नहीं है, ना ही है इम्पोर्टेंट वाला। मूर्ध तैलम बहुगुणम तद विद्याद उत्तरोत्तरम करके बताते हैं। और फिर मुख आलेपन शीलानाम दृढ़म भवति दर्शनम, वो सब है। ओके ओके, इसमें इतना ही है इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो हम एक छोटा सा चैप्टर भी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। वो है मेनली शल्य आहरण विधि अध्याय के बारे में बताते हैं। शल्य आहरण विधि के बारे में बताते हैं। तो इसमें मेनली शल्य की गतियां के बारे में बताते हैं। मेनली पंच गति होते हैं। हमने पारद में पंच गति बताया था ना, पारद गति, जलगति, हंसगति, तोयगति करके पढ़ा था ना। यस मैम। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर भी शल्य का 5 गति होते हैं करके वो भी याद रखना है। पारद गति और फिर शल्य गति। तो ऐसा सोच लेना कि पारद हम खाने के बाद हमारे सभी ऑर्गन्स में, पारद अशुद्ध फॉर्म में हम खा रहे हैं, पारद अशुद्ध फॉर्म में खाने के बाद हमारी बॉडी में वो सेटल हो जाते हैं ना, मेनली ऑर्गन्स में या फिर लिवर, जो भी ऑर्गन्स है, मेनली किडनी या फिर लिवर में वगैरह टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करके वो हमारे बॉडी में डेपोजिट होके रहता है। तो इसलिए डेपोजिट करके रखता है तो वो शल्य बन जाता है ना, जो भी बिना काम के डेपोजिट होता है तो वो शल्य बन जाते हैं। इसलिए वो 5 टाइप्स ऑफ शल्य है करके याद रख लेना, पारद को और फिर शल्य के बारे में। तो मेनली शल्य की 5 गति है ना? हाँ, शल्य की 5 गति होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ गति। पारद का भी 5 टाइप्स ऑफ गति होते हैं, वो है जलगति, हंसगति, बाकी सभी के बारे में सुनेंगे, वो दशशास्त्र के टाइम में बताते हैं। जलगति, हंसगति करके बताते हैं। 5 टाइप्स ऑफ पारद गति है। उसी तरह शल्य के भी गति होते हैं। तो शल्य गति, पारद गति मतलब मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया से हमारे पारद जो शोधन करते हैं उसके टाइम में निकल जाते हैं, उसके बारे में पारद गति बताते। शल्य गति मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे बॉडी में एरोस या फिर कुछ भी वेपन स्टक जाते हैं, उसके बारे में शल्य गति के बारे में बताते हैं। मेनली वक्र, ऋजु, तिर्यक, ऊर्ध्व और फिर अधोगति वगैरह मेनली शल्य का पंच गति के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पंच गति के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली एक और इम्पोर्टेंट श्लोका है, वो है मेनली अयस्कांतेन निष्कर्णम विवृतास्तत्त मृजु स्थितम करके बताते हैं। वो मेनली शल्य के वेपन्स के बारे में बताते हैं। मेनली अयस्कांतेन निष्कर्णम विवृत्यास्य मृजु स्थितम करके, तो मेनली वेपन्स और फिर उसका कॉन्डिमेंट्स के बारे में, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। मेनली शल्य की गति इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी संदंशा और फिर एक एक शास्त्र के बारे में यहाँ पे बताते हैं। संदंशाभ्याम त्वगा स्थितम तैलाभ्याम सुशिरम हरे, संदंश यंत्र वगैरह कहाँ पे यूज कर देते हैं उसके बारे में एक एक वेपन्स के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो है मेनली
त्वगा और फिर उसके त्वक वगैरह में कोई भी वेपन्स वगैरह डिसलॉज होते हैं तो संदंश यंत्र वगैरह यूज कर लेते हैं। और फिर सुशिरा वगैरह में मेनली नालका वगैरह के बारे में यूज कर लेते हैं। और फिर हृदय संस्थित शल्य में मेनली त्रासिदस्य हिमांबु वगैरह यूज कर देते हैं करके यहाँ पे बताते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शलाका या फिर शस्त्र के बारे में एक्सप्लेन कर लेता है। इसमें इंपॉर्टेंट वाले शल्य वगैरह में है कंग बुंग वगैरह शरीर अवयवासन सब इतने में। और फिर इसमें मेनली उतना ही है इम्पोर्टेंट वगैरह, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट वगैरह नहीं है। शल्याहरण विधि शल्य गति इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर मेनली हम एक और चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, वे मेनली शाराग्नि कर्म विधि के बारे में है। आपको इम्पोर्टेंट जिस्ट बता के जा रहे हैं तो समझ में आ रहे हैं या फिर थोड़ा और टाइम लगा दो, क्या है? नहीं मैम समझ। मतलब फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा डिटेल में लिया था ना, है वैष्णवी, एक एक लाइन में गया था ना। हाँ मैम बहुत डिटेल में लिया था और अभी बहुत फास्ट। हाँ ये बहुत फास्ट इसलिए बोल रहे हो। वही लाइन में चले जाओ क्या या यही लाइन में लेना है? नहीं मैम ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। नहीं नहीं दोनों में भी ले सकती हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मैम चलेगा ऐसा भी। कैसा भी चलेगा? हाँ ठीक है। फिर भी मैं ना आप लोगों को उतना सेटिस्फेक्शन, हम ना आज के क्लास में फर्स्ट क्लास में जो लिया ना उसी तरह ही ले लेते हैं, क्योंकि आपको क्या है कि एक चैप्टर है ना 5 मिनट्स में ही हम कवर कर रहे हैं, वो थोड़ा जल्दी मुझे लग रहा है। इसलिए हम ना फर्स्ट क्लास की तरह ही चले जाते हैं। ओके ओके मैम। ओके तो हम ना ये चैप्टर भी, हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फास्ट भी जाए, लेकिन वो आज नए आए तो उनको ज्यादा टेंशन रहूंगा, उनको बता दीजिए आप। हाँ हाँ ओके ओके। चांद जी मैम। ओके क्या है ना, हम फर्स्ट क्लास में है ना हमने बहुत डिटेल में लिया था, बहुत डिटेल मतलब एक एक लाइन में जा रहे थे मैम। तो एक एक लाइन में जाते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा पीछे जाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स वगैरह करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स का 30 चैप्टर्स फिनिश हो गया और हम अभी भी 15 चैप्टर के और फिर 30 कंप्लीट होने का कोशिश में रह रही हूँ। तो अष्टांग हृदय टॉपिक है ना थोड़ा पीछे रह गया, इसलिए मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट ही कवर करके जाते हैं। पर आपको कुछ दिक्कत है तो कल से हम दूसरे नहीं मैम, पहले नहीं क्लास मैम, मैम एक्चुअली रिवाइज करना है ना तो स्पीड चलेगा। स्पीड से लेना है। ओके ओके फिर भी मैं थोड़ा भी और इलाबरेट करके नेक्स्ट क्लास में ही यही टॉपिक एक और बार ले लेती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में हमारा सूत्र स्थान हमें कवर करना है, ऐसी टारगेट हम रख देते हैं। आज थोड़ा भी इलाबरेट करके बाद में टेक्स्ट चैप्टर्स हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, मैक्सिमम ट्यूसडे तक। अगर मंडे कवर नहीं किया है तो हमें ट्यूसडे तक हमारा सूत्र स्थान को कवर करना है 30 चैप्टर्स। ओके ओके मैम। ओके तो यहाँ पे हम शाराग्नि कर्म विधि के बारे में देखते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि सम्यक दग्धा और फिर क्षार का शमन कर्म और फिर मांस रोगों का अग्नि कर्म के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मेनली सम्यक दग्ध के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं वो मेनली पक्व जम्बसिदम सन्नम सम्यक दग्धम विपर्य, मेनली पक्व जम्बासिदम करके जो कलर आ जाते हैं वो मेनली आते हैं तो सम्यक दग्ध का लक्षण होते हैं। पक्व जम्बू ऐसा सोच लेना, तो पक्व जम्बू जैसे कलर आ जाते हैं तो मेनली सम्यक दग्ध आ जाते हैं। तो बर्न होते हैं तो हम सोच लेना कि मेनली वहां पे जम्बू जैसा दग्ध आता है, जम्बू दग्धा वो वर्ड याद रख लेना, पक्व जम्बू दग्धा तो वर्ड याद रख ले। उसी तरह से सम्यक दग्ध लक्षण आ जाते हैं करके यहाँ पे देख लेना, वो है मेनली 35 लाइन में आ जाते हैं। पक्व जम्बो सिद्धम सन्नम सम्यक दग्धम विपर्य करके ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उसके साथ साथ मेनली क्षार का शमन कर्म के बारे में बताते हैं, क्षार शमन कर्म के बारे में। तो वो मेनली 38 श्लोक में आते हैं मेनली। तो वो मेनली विशेषादत्र सेको अम्लेर लेपो मधु घृतम तिलाह करके बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ वात पित्त हरा चेष्टा सर्वे च शिशिरा क्रिया करके बताते हैं। तो वो मेनली क्षार का कौन सी ऋतु में इसका शमन होते हैं करके बताते हैं, मेनली सेका अम्ल लेपो मधु घृता वगैरह तिला। और फिर इसके साथ साथ वात पित्त हरा प्रॉपर्टी वाला होते हैं, मेनली शिशिर ऋतु में इसका इंडिकेटर होते हैं करके। तो शिशिरा वगैरह में क्षार शिशिरा
ऐसा करके कोरिलेट करके पढ़ लेना, क्षार और फिर शिशिरा करके कौन से ऋतु में वो इंडिकेटेड करके है करके। और फिर इसके साथ साथ मेनली मांस रोग का अग्नि कर्म के बारे में बताते हैं। मेनली वो है मेनली अर्शो, भगंधरा, ग्रंथि, नाड़ी, दुष्ट व्रणादिशु करके बताते हैं। और फिर मांस दाहो, मधु स्नेह, जाम्ब, औष्ठ गुणादि भी करके बताते हैं। वो मेनली क्षाराग्नि कर्म विधि के बारे में बताता है। क्षाराग्नि कर्म विधि मेनली कौन सी कंडीशंस में हम क्षारा और अग्नि कर्म कर सकते हैं करके बताते हैं। तो वो मेनली अर्षा, भगंधरा और फिर ग्रंथि कंडीशंस में, नाड़ी व्रणा, दुष्ट व्रणा कंडीशंस में, और फिर मांसदाह वगैरह कंडीशंस में मेनली ये क्षार मतलब मांस अग्नि कर्म वगैरह कंडीशंस कर सकते हैं। और कितने देर तक कर सकते हैं करके बताते हैं। मेनली जाम्बोष्ट करके, जाम्बोष्ट की शला के साथ करना सकते हैं। और फिर गुड़ को हम गर्म करके भी कर सकते हैं, मधु को गर्म करके कर सकते हैं, इवन स्नेह द्रव्य को भी हम गर्म करके वहां पे अप्लाई करके हम अग्निकर्मा के तौर पे यूज कर सकते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर मेनली दूसरे आते हैं स्नेह दग्ध की चिकित्सा करके बताते हैं। स्नेह दग्ध की कौन सा चिकित्सा दे सकते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो स्नेह दग्धे वृषतरम रूक्षम तत्र तु योजयेत करके बताते हैं मेनली 52 लाइन में। तो स्नेह दग्धा वगैरह कंडीशंस आते हैं तो वहां पे रूक्षणा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी स्नेह वे है वहां पे, तो रूक्षणा चिकित्सा करके यहाँ पे यूज करना है करके स्नेह दग्धा की चिकित्सा के बारे में यहाँ पे यह एक्सप्लेन कर लेते हैं। और फिर उसके साथ साथ त्वग्दाहो, वर्तिर, गोदंड, सूर्यकांत, शरादि भी, देखो ये सब है ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं। वात पित्त हरा चेष्टा सर्वैव शिशिरा क्रिया। और फिर उसके साथ साथ तस्माद अम्लेन निर्वापयेतरा, और फिर विषाग्नि शस्त्रान्निशम मृत्यु तुल्यम करके बताते हैं। तो एक चीज कर देते हैं कि क्षाराग्नि कर्म विधि तक जो हमने बताया है वो हम थोड़ा इलाबरेटली ले लेते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। तो मेनली हमें बीच का है स्नेहा, स्वेद विधि वगैरह जो चैप्टर्स हैं वो पहले हम कवर कर लेते हैं। और फिर ट्यूसडे तक हम हमारा टारगेट रख देते हैं कि ट्यूसडे तक हमें कंप्लीट करना है, कैसे भी करके हमें सूत्र स्थान को कंप्लीट करना है। ओके ओके मैम। ओके तो हमें बीच में था स्नेह विधि, तो हम नेक्स्ट क्लास से जो शुरू करते हैं वो स्नेह विधि, स्वेद विधि और फिर वामन विरेचन विधि से हम शुरू करते हैं। वो तीनों चैप्टर मैक्सिमम उस दिन में ही कंप्लीट करने के लिए लाइन बाय लाइन जाऊँ क्या, ये मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा आगे जाने के लिए जल्दी जल्दी किया था, पर मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे ही ले लेते, क्योंकि पहले क्लास में जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला ना अभी नहीं मिल रहा है ना वैष्णवी? हाँ मैम। हाँ ओके ओके समझ में आ गया। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, भले टाइम जाने दो पर थोड़ा डिटेल में ही जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने जस्ट ट्रायल के लिए ही एकदम ज्यादा डिटेल भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जस्ट हर एक चैप्टर का मतलब सीक्वेंस से अगर गए तो हाँ ठीक है। तो ऐसा ले लेती हूँ, फिर से हम एक बार इसका ले लेते हैं। तो आज का चैप्टर में हमने क्षाराग्नि कर्म विधि, शल्याहरण विधि, गंडूषादि विधि, नस्य विधि और फिर बस्ती विधि लिया था। पर 5 चैप्टर जो लिया है ना, 5 चैप्टर आधा घंटे में कंप्लीट किया ऐसा लगता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा ट्यूसडे तक हमें एक टारगेट रखते हैं, ट्यूसडे तक हमारा पूरा सूत्रस्थान कंप्लीट कर लेते हैं। और सूत्रस्थान के बाद हाँ बता दो। नहीं मैम कुछ नहीं, यस मैम बोला बस चलेगा। तो कवर कर लेते हैं। और वेडनेसडे से हमें शरीर स्थान कवर करना। शरीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार शरीर स्थान हमें पढ़ लिया तो प्रसूति में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगा। ओके ओके मैम। ओके तो हम एक और बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो मेनली हमने दोषोपक्रमणीय अध्याय के बारे में लिया था, और फिर उसके पहले द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय भी लिया था। तो द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय में मेनली हमने विचित्र प्रत्यारब्ध वगैरह के बारे में लिया था। दोषो विचित्र प्रत्यारब्ध के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ मेनली रसवीर विपाक के बारे में एक्सप्लेन किया ना, रसायन परिणामांते करके विपाक के बारे में एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके साथ साथ दोषोपक्रमणीय अध्याय में मेनली वाद दोषा की चिकित्सा के बारे में एक्सप्लेन किया था। दोषोपक्रम उसमें ही था जो कोटेशन बताया था, वेष्टनम, त्रासनम, सेको, मध्यम, पैष्टिक, गौडिकम करके इसमें एक्सप्लेन किया था बता।
विषंत्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़ियम करके साम और निराम दोष के वर्णन के बारे में भी मेनली स्रोतोरोधा और फिर बलभ्रंशा करके जो बताया था, स्रोतोरोधा बलभ्रंशा गौरवानी मूढ़ता करके बताया था। और फिर उसके साथ साथ मेनली अल्पस्यातिष्ठ इष्टिवन मलसंक अरुचि क्रमा करके बताया था मेनली 24th लाइन में। और फिर इसके साथ साथ आम के वर्णन में ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपचितम दुष्ट मामाशयगदम रसमावम प्रक्षेक्षयति करके दोषोपक्रमणे अध्याय में बताया था। और फिर औषध सेवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्वक्ता काल के बारे में वाग्भट ने नहीं एक्सप्लेन किया है मेनली, तो उसमें मेनली बाकी सब युंजादानन्ना मन्नादो करके जो श्लोका है वो एक बार देख लेना है। और फिर द्विविधोपक्रमणीय अध्याय में मेनली स्नेहना वगैरह का वर्णन के बारे में एक्सप्लेन किया था, स्नेहनम रूक्षणम कर्म स्वेदनम स्तंभनम चयत करके बताया था। और फिर शोधन कर्मा भी 5 टाइप्स का होते हैं। और फिर यवा और फिर गोधूम वगैरह कृषा और स्थूल के लिए इंडिकेटेड होते हैं। और फिर निरूहण अयोग्य के बारे में हमने बस्ती विधि अध्याय में एक्सप्लेन किया था। तो मेनली बस्ती विधि अध्याय में हमने बस्ती विधि में हमने निरूहण अयोग्य के बारे में बताया था, वो था कुष्ठ रोगी और फिर मधुमेह रोगी के साथ साथ और फिर इवन 7th मंथ तक प्रेग्नेंट वाली कंडीशंस में भी इसमें नहीं देना है करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली बस्ती के नेत्रा के बारे में बताते हैं, वो है मेनली स्वादांगुष्टेन करके बताते हैं, स्वांगुष्टेन समम मूल्य स्थौल्य नागर कनिष्ठया करके इसका बस्ती नेत्रा के बारे में बताते हैं। और फिर नस्य विधि के बारे में बताते हैं। नस्य कितने टाइप का होते हैं? 3 टाइप का। क्या क्या होते हैं? शमन शोधन। हाँ, शमन शोधन है क्या? विरेचनम ब्राह्मणम च शमनम च त्रिधा अपि तत्। विरेचन रोहन शमन। ओके, तो वही लाइन ही बड़े शोधन शमन ही बोला है, पर इसमें क्या है कि विरेचना वर्ड ही डाल देना, क्योंकि कभी क्वेश्चन हमने संहिता पढ़ा है तो संहिता के हिसाब से शायद क्वेश्चन पूछते हैं, तो विरेचना करके ही वहां पे डाल देना, वर्ड मत यूज करना, इसलिए विरेचन वर्ड यूज करते हैं। तो फिर दूसरा धूमपान काला कौन सा है? कौन सी ईयर के बाद धूमपान करना है? 18 इयर्स के बाद। और फिर कवला? आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 years। ओके ओके, वेरी गुड। और फिर शोधन प्रयोग कितने साल से कितने साल तक है? 10 to 17 ईयर, जो 70 ईयर। हाँ 70। ओके, नस्य का काला? 7 to 80। ओके ओके, फाइन। और शल्य गति कितना होते हैं? 5। मैम नस्य में प्रतिमर्श नस्य तो जन्म से मृत्यु तक बताया ना। हाँ हाँ, प्रतिमर्श नस्य के बारे में, ये थोड़ा जनरल जो नस्य जो होते हैं उसके बारे में वाग्भट की पॉइंट है, इससे भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, इसलिए हम कंट्रोवर्सी की ओर नहीं इधर, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बताया वही बताया है यहाँ पे मेनली। ओके नहीं मैम, ओके हाँ हाँ ओके। और फिर मेनली सम्यक दग्ध का लक्षण में कितना बताए? सम्यक दग्ध में पक्को जम्बू। पक्का जम्बू तक। और फिर कौन सी ऋतु में क्षारक कर्म कर रहा है? कौन सी ऋतु में? शिशिर में। ओके तो ओके, वेरी गुड। तो चांद का शायद हम फर्स्ट क्लास की तरह ही मंडे का क्लास ले लेंगे। ओके ओके, तो हम एंड कर लेते हैं। अगर फिर से डाउट है तो कुछ भी है तो पर्सनली मैसेज कर लेना। ओके ओके मैम, थैंक यू। चांद, थैंक यू। चांद एक बार नटा पर बुला दो या फिर चांद बुला दो? चांद बोले। चांद ही बोले ना? ओके ओके ठीक है। ओके, और कुछ डाउट है तो मैसेज कर लेना। और फिर मैंने वो पिछले बहुत दिन हो गए शायद ने मॉर्निंग्स और फिर क्वेश्चंस डाल के, वो क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं वैष्णवी, जो ग्रुप में डाला था टेलीग्राम ग्रुप में? यस मैम। ओके, 4 दिन हो गए फिर से डाल के, मैं 20 क्वेश्चंस आज ही डाल देती हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए। और निमोनिक्स का भी मैं 2-3 लेके आपको भेज देती हूँ। ओके यस मैम। ओके मैम वो जो एक क्वेश्चन था ना, मैंने आपको बोला था कि वाग्भट के अनुसार, 1 मिनट में फिर से वो ओपन कर, मैंने सर को भेजा था, वो सर ने आंसर कर दिया उसका। हाँ ओके, वो मैंने डाला था वो क्वेश्चन। नहीं मैम, आपने नहीं डाला था, मैंने वही सर को बताया, ये आपने नहीं डाला था। मैंने एक और ग्रुप ज्वाइन किया है क्वेश्चंस के लिए। हाँ उसमें था ठीक है शरद के अनुसार दिनचर्या का प्रथम उपक्रम। हाँ ओके, तो अंजन है प्रथम उपक्रम।
ओके दंत धावन नहीं है उसमें। ओके, अभी समझ में आ गया कौन सा उपक्रम है फर्स्ट? यस मैम, अंजन ही है। ओके ओके ठीक है। अंजन कौन से आचार्य के हिसाब से बताते हैं? आचार्य चरक। चरक के हिसाब से। ओके, वहां पे आचार्य चरक की पूजा है क्या? यस मैम। ओके, तो वाग्भट के हिसाब से पूछते हैं तो कौन सा फर्स्ट बनता है? दंत धावन। ओके, दंततावन डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। ओके, बाकी उषपाना वगैरह जो बताया है तो उसके हिसाब से, क्योंकि कभी कभी मलमूत्र त्यागा वगैरह भी इसमें बताया है, तो उसके हिसाब से ऑप्शंस कितना है उसके हिसाब से ही देख लेना। ओके यस मैम। ओके ओके फाइन फाइन। तो थैंक यू, हम मंडे मिल लेते हैं। और मोटिवेटेड रहना है, कभी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोटिवेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेटेड, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, यू विल गेट। ओके, और पहले मन से निकाल के लेना है कि मैंने, अरे मुझे 2 ही महीना है, 2 ही महीना है, वो पहले मन से निकालना है। हम भी क्रैक करके आए, इसलिए बता रही कि अच्छे पढ़ते हैं तो मिनिमम 1 मंथ ही हो के हमें काफी है, उससे हमें जिस्ट ऑफ पॉइंट जो पूछता है वही काफी है। ओके, हमें एक ही सीट चाहिए, बहुत सारा सीट है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। ओके, आइए, बाय चंद और वैष्णवी।